ओके, क्या होगा जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे अक्रॉस दिस पीएन ब्लॉक। देखिए अक्रॉस पीएन जंक्शन वर्ड बोलते हैं कि वी विल कनेक्ट द वोल्टेज सोर्स अक्रॉस पीएन जंक्शन, बट पीएन जंक्शन इज इनसाइड दिस पीएन ब्लॉक। यू कैन नॉट डायरेक्टली कनेक्ट वोल्टेज सोर्स अक्रॉस इट। आपको हमेशा वोल्टेज सोर्स को अक्रॉस द पीएन ब्लॉक करना होगा विच इज कैरिंग पीएन जंक्शन। ठीक है, तो जब हम बोल रहे हैं कि व्हेन वी आर applying external voltage source to a PN junction, it means we are applying voltage source at these two ends. अब ये मटेरियल सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो जो वोल्टेज सोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, है ना, जो वोल्टेज सोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मेटल का एक लेयर इसके साथ अटैच कर रहे हैं। सो एक जंक्शन तो कहला रहा है पीएन जंक्शन बिकॉज दिस इज सेमीकंडक्टर जंक्शन, बट अगेन दिस इज ऑल्सो अ जंक्शन ऑफ अ मेटल एंड अ सेमीकंडक्टर, अ जंक्शन मेड ऑफ अ मेटल एंड अ सेमीकंडक्टर। ठीक है, सो अब वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। किसको किससे मैं कनेक्ट करूं, ये सवाल है मेरे पास। किसको किस कनेक्ट करूं? मैंने बोला बैटरी को कनेक्ट करना है, बट सेल या बैटरी जो भी आप कहिए, बैटरी दिखाएंगे तो थोड़ा ऐसे दिखा दीजिए, बट यहाँ ठीक है। अब इसके तो दो एंड है, नेगेटिव एंड है, पॉजिटिव एंड है। सो कौन सा एंड किससे कनेक्ट करूँ? आई हैव चॉइसेस। पॉजिटिव को P से करूँ, नेगेटिव को N से करूँ, या पॉजिटिव को N से कर दूं और नेगेटिव को P से कर दूं। तो देखते हैं दोनों करके, मन में आ रहा है, दोनों ही करके देखते हैं क्या होगा। सो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज। एक है कि मैं पॉजिटिव को P से कनेक्ट करूं और नेगेटिव को N टाइप साइड से कनेक्ट करूं। दूसरा है मैं नेगेटिव को P से करूं और पॉजिटिव को N टाइप से करूं। सो क्या होगा, क्या लगता है? कुछ होगा इसमें या ऐसे ही रहेगा? चलिए एक वर्ड पहले बता दो जो किताब ज़्यादा यूज़ करती है। दैट वर्ड इज बायास। बायास। सो कनेक्टिंग एन एक्सटर्नल वोल्टेज अक्रॉस अ पीएन ब्लॉक इज नोन एज बायासिंग। बायास मतलब बायास्ड हो गए, एक तरफ ज़्यादा झुकाव है, किसी एक को ज़्यादा सपोर्ट कर देना, ज़्यादा फेवर कर देना, वो गलत हो सही हो, दैट इज बायासिंग। तो किसको बायास कर रहे हैं? बैटरी लगा करके किस चीज़ को हम फेवर दे रहे हैं? क्या ऐसा फेनोमेना है जिसको कि हम फेवर दे रहे हैं? सो जब हम बायासिंग करेंगे तो हमने दो दिशा में बैटरी को या इस सेल को लगाया, इस वोल्टेज सोर्स को लगाया। अभी जब पीएन जंक्शन यानी पीएन ब्लॉक पे कुछ भी नहीं लगा था, यानी जो पिछला केस था P टाइप का, N टाइप का, इधर नेगेटिव आयन ज़्यादा हैं। देखिए मैंने दो दीवार बना दी नेगेटिव आयंस के, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ 5 इंच की दीवार बन सकती है। दीवार 5 की भी बन सकती है, 2 ईंट खड़ी करेंगे तो 10 इंच की बन सकती है, 3 खड़ी करेंगे तो 15 इंच की मोटी दीवार हो सकती है, 20 की हो सकती है। तो जो पिछला डायग्राम दिखाया था वो सिंबॉलिक था कि वही दीवार बन रही है, बट डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज करियर कॉन्सेंट्रेशन, एक लेयर ऑफ वॉल बनने के बाद दूसरा लेयर ऑफ वॉल भी बन सकता है, तीसरा भी बन सकता है, ठीक है। अगर दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो बराबर विड्थ बनेगा वॉल का, इधर भी डिप्लीशन नेगेटिव के 2, इधर भी 2 वॉल। अगर इधर एन टाइप में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए डोपिंग बराबर नहीं किया, सपोज इधर ज़्यादा डोपिंग कर दी, इधर दुगना कर दिया, इधर कम किया, तो इधर से दुगना इलेक्ट्रॉन जाएगा इस तरफ, तो इधर डबल विड्थ का वॉल बनेगा,
इधर सिंगल का बन सकता है। क्या लगता है? सोचिएगा। ठीक है, किधर बनेगा? तो उसको अभी छोड़ देते हैं, अभी हम उतने कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बल्कि मोर इंक्विजिटिव बहुत अच्छा है, बट फिलहाल उस पर सोचने से क्या इधर ध्यान बढ़ जाएगा, इसलिए वहाँ तक बोल के मैं वापस आ रहा हूँ। तो अगर इसलिए बनाया है क्योंकि अभी कुछ होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि हमने कुछ करने वाले हैं। हमने बायासिंग किया है, हमने वोल्टेज सोर्स को एक बार ऐसे जोड़ा, एक बार ऐसे जोड़ा, और इसका नाम दिया है बायसिंग। तो किसी एक चीज़ के प्रति हम फेवरिज्म दिखाने वाले हैं, डेफिनेटली सेमीकंडक्टर को लेकर के। क्या फेवर दिखाने वाले हैं कि अगर ये नॉट बायास्ड पीएन ब्लॉक था, यानी नो बायास केस था, है ना, इसमें कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं कनेक्टेड है, तो नॉट बायास्ड है, नो बायासिंग, नो बायास पीएन जंक्शन है। ठीक है, तो नॉन बायास पीएन जंक्शन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी करंट इधर फ्लो कर रहा है एंड माइनॉरिटी करंट इधर फ्लो कर रहा है, और दोनों बराबर, दोनों बराबर। अब अगर मैं सेल को ऐसे लगाऊं, बैटरी को ऐसे लगाऊं, तो इसकी टेंडेंसी इस ब्लॉक में किधर भेजने होगी? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किस डायरेक्शन में ये सेंड करेगा? अगर एक इसको हटा के कंडक्टर रख लीजिए, सिंपल। अगर मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए स्पीड एन ब्लॉक को हटा दूं और यहाँ एक रजिस्टर रख देता, तो करंट का फ्लो किधर होता? इसके लिए इधर होता। अगर मैं यहाँ लगा रहा हूँ उसी कंडक्टर को, करंट का फ्लो किधर कराना चाहेगा? ये इधर कराना चाहेगा। सो यहाँ इसकी टेंडेंसी करंट को फ्लो कराने की इधर होगी, पुश करने की। यहाँ इसकी टेंडेंसी करंट को फ्लो कराने की इधर होगी। तो सेमीकंडक्टर में दोनों तरफ से करंट फ्लो कर रहा है, तो लेफ्ट टू राइट मेजॉरिटी करंट है, राइट टू लेफ्ट माइनॉरिटी करंट है। तो ये किसको फेवर कर देगा? ये मेजॉरिटी करंट को फेवर कर देगा। ये कहेगा मैं तो जिधर मेजॉरिटी करंट जाना चाह रहा है उस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा हूं, उसके अपोजिट दिशा में, डेफिनेटली अपोजिट दिशा में। देखिए ये ईएमएफ है, तो ई इधर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन करंट इधर है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर फ्लो कर रहा है, कन्वेंशनल करंट उधर फ्लो कर रहा है। तो ये किसको सपोर्ट कर रहा है? ये कहेगा मैं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के डायरेक्शन में मदद करूंगा। सो इट बायास्ड द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अच्छा, हम किस में इंटरेस्टेड होंगे ज़्यादा? हम भी चाहेंगे कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो फ्लो करे, क्योंकि उसकी अधिकता ज़्यादा है, करंट ज़्यादा होगा। तो इसने क्या किया? इसने पक्ष ले लिया, ही टुक द साइड ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो ही सपोर्टेड the flow of majority charge carrier because the direction of electric field is such that free electrons will come to this side, majority current will be here. So इसको कह रहे हैं हम forward bias, forward bias। majority charge carrier को जब हम favor दे रहे हैं using this external voltage source, that will be known as forward bias। अगर हम उलट के लगाते हैं तो अब ये जो एनर्जी सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, ये फेवर करेगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को, मेजॉरिटी को ये रोकेगा, क्योंकि मेजॉरिटी करंट जो उधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था उसको कहा इधर आओ। तो यहां जो मोशन होगा वो माइनॉरिटी का होगा। क्यों? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें हवा में, इसमें अंदर आएगा, होल्स को भरेगा, मूवमेंट आगे जाएगा। ठीक है, फाइन। तो ये फेवरिज्म जो है नोन एज रिवर्स बायस। सो वी हैव 3 कंडीशन फॉर पीएन जंक्शन। नो बायस्ड पीएन जंक्शन, यानी जब हम कोई सोर्स नहीं कनेक्ट कर रहे हैं। फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन, देखिए पीएन ब्लॉक को मैं कर रहा हूं, बट बायस इस जंक्शन पे हो रहा है। एंड रिवर्स बायस, अभी यहां इस बॉर्डर पे भी कुछ होगा, मेन कहानी यहां है। तो मैं वो कंडीशन ले रहा हूं फॉरवर्ड बायस का, जब ये वोल्टेज मैं इंक्रीज कर रहा हूं एंड दिस ईएमएफ इज अ बिट ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। मैं बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहा, मैंने वैल्यू नहीं बोला था, लेकिन मान लीजिए मैं 0.8 वोल्ट, 0.9 वोल्ट का
ईएमएफ अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि ये जो पोटेंशियल बैरियर था 0.7 वोल्ट का, इसको ये ओवरकम करेगा पहले, तब भेजना शुरू करेगा। देखिए पहले से एक दीवार है, तो उस दीवार पर मुझे, इट इज़ लाइक अ हिल, बैरियर है। देखिए पोटेंशियल बैरियर का मतलब इट इज़ लाइक अ हिल, पोटेंशियल भी मतलब एनर्जी का अगर ये हिल है तो P ब्लॉक N ब्लॉक, तो यहाँ से ये हिल ऐसे आ रहा है, तो मुझे अपने होल्स को या इलेक्ट्रॉन्स को, चार्ज कैरियर को एनर्जी देनी है ताकि क्रॉस कर जाए इसको, ठीक है। तो मैं पुश कर रहा हूँ, यूजिंग दिस। तो 0.1 वोल्ट पे कोई मोशन नहीं, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.7 के बाद अब मैं उसको उस डायरेक्शन में बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए मैं अब भारी पड़ रहा हूँ, जो बैरियर था नेचुरल वो अब हल्का पड़ रहा है उसके मुकाबले। सो जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस करने लगेंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है, ये आयंस जो बने हैं, कॉम्बिनेशन हुआ इलेक्ट्रॉन होल का, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकालेंगे हम। तो क्या होगा कि ये जो दीवार थी ये थोड़ी थिन हो जाएगी। अभी मैं एक लेयर हटा के दिखा रहा हूँ, ऐसे मान लीजिए, बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही है, बट यहाँ जो इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर गया था होल से और आयंस बना दिया था, वो अब वापस काइनेटिक एनर्जी मिल गई, वो पहले आ रहा है, ठीक है, बॉर्डर के नज़दीक है, पहले वो क्रॉस करेगा, यहाँ से भी क्या होगा, वो निकल जाएंगे सारे। सो पहला बात ये होगा कि जब फॉरवर्ड बायासिंग करेंगे तो जो डिप्लीशन लेयर है इट विल बिकम थिन, वो थिन हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स बायास करेंगे तो उल्टी कहानी होनी शुरू हो जाएगी। जब रिवर्स बायास करेंगे तो ये और लेयर डेवलप होने शुरू होंगे, क्योंकि इसका काम है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल करना। ये पॉजिटिव एंड है, दिस इज अ पॉजिटिव एंड, सो इट विल पुल मोर इलेक्ट्रॉन। सो जितना फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, मोर आयंस विल बी डेवलप्ड, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ मोर नेगेटिव आयंस विल बी डेवलप्ड, ठीक है, यहाँ दिखा देंगे। तो जब मैं रिवर्स बायस करूँगा तो डिप्लीशन रीजन जो होगा वो और चौड़ा हो जाएगा, इट विल बी मोर वाइडर। रिवर्स फॉरवर्ड बायस में द डिप्रेशन विल बी, लेयर विल बी नैरोअर देन व्हाट इज इन द नो बायस्ड केस। नो बायस्ड केस में जो भी विद है डिप्लीशन रीजन का, वो फॉरवर्ड बायस करने में कम हो जाएगा, रिवर्स बायस होने में बढ़ जाएगा। सो फेवरिज्म बायसिंग इज concerned with, is related with the majority carrier flow or the minority carrier flow. So if I am forwarding the majority current, it is a forward bias. If I am opposing this and allowing the favoring the minority charge carrier, then it is a reverse biased, उल्टा बायस। किसी को फॉरवर्ड, किसी को रिवर्स कहते हैं, बट मेजॉरिटी में इंटरेस्टेड है तो उसको फॉरवर्ड बायस कह रहे हैं, माइनॉरिटी में इंटरेस्टेड नहीं तो उस समय तो उसको रिवर्स बायस कर रहे हैं, फाइन, बट उसका सिग्निफिकेंस है, ओके। हाँ, अब यहाँ तो हो गया, आपको यहाँ तक पढ़ लेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन जरूरी है। देखिए, जो करंट का फ्लो हो रहा है, इट इज़ इन टू डिफरेंट मीडियम। एक मीडियम है कंडक्टर मीडियम, जो वायर से बना हुआ है, जिसमें एनर्जी सोर्स कनेक्टेड है, और दूसरा मीडियम है सेमीकंडक्टर मीडियम। नाउ कंडक्टर जो है उसमें सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है, बट सेमीकंडक्टर में बोथ चार्ज कैरियर मूवमेंट आर पॉसिबल एंड इज हैपनिंग। तो एक बार देखते हैं कि जब ये कंडीशन है, चलिए फॉरवर्ड बायस ले लेते हैं, तो कैसा है करंट का फ्लो, किस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक पाइपलाइन बनाते हैं, थोड़ा सा और विजुलाइज करने के लिए आपके लिए, है ना, ऐसा तार उसके बदले पाइप बनाते हैं, ठीक है। तो पाइप बना के क्या होगा, आपको मैं उसमें इलेक्ट्रॉन को दिखा दूंगा कि कैसे मूवमेंट्स हो रहा है। कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ही होगा, देयर इज़ नो होल, बिकॉज कंडक्टर में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब कंडक्टर बना, कंडक्टर के एटम आपस में इकट्ठे हुए तो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो ऑलमोस्ट थे वो फ्री हो गए, और वो किसी के नहीं हैं और वो सबके हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो बेईमान हो गए, अपने एटम से हट गए। नाउ दे आर फॉर एवरीवन, सो एवरीबडी इज फुल इज इमर्स्ड इन इलेक्ट्रॉन। हर एटम के पास फुल फील्ड है, किसी घर परिवार में कोई सदस्य का कमी नहीं है, एक नहीं है वहाँ पे तो दूसरा आ गया, दूसरा क्या, तीसरा, चौथा, 10 हो गए। सो दे आर नॉट डिवाइड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट है।
सो कंडक्टर में हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, यानी कंडक्शन बैंड में चला गया, यानी वैलेंस से टूट के, यानी अपने ऑर्बिट से बाहर निकल गया, एटम के पास ही चक्कर नहीं काटता रहेगा, उसका एनफ एनर्जी एटम से परे होकर के उसी के इर्द गिर्द जहां भी जाए घूम सकता है। दैट इज कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड का मतलब है एनर्जी बैंड, यानी उस लेवल का एनर्जी उसको मिल गया जो मैंने आपको समझाया, उस फ्लोर लेवल पे वो चला गया, टेरेस पे चला गया वो। तो टेरेस पे फ्री है, पार्टी है वहाँ पे फ्री है, वहाँ उसको कोई रोकने वाला नहीं है। फ्लोर पे आएगा भी तो ज़रूरत नहीं है, वो उस पॉइंट में हमेशा रहेगा, इट इज़ फ्री। बट जो सेमीकंडक्टर है उसमें दोनों तरह के कैरियर है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, कुछ तो टेरेस पे है लेकिन कुछ घर के अंदर ही हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो अंदर ही घूमेंगे बट मदद करेंगे मूवमेंट्स में। ठीक है, जैसे ऐसा समझिए कि 2 अपार्टमेंट हैं, तो खिड़की से भी सामान आदान प्रदान हो रहा है, टेरेस से भी जा रहा है, मूवमेंट्स होगा। ठीक है, बट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी बहुत कम है, वैलेंस बैंड में, वो एटम टू एटम जंप करेगा और वो जहाँ से हटेगा वहाँ होल क्रिएट करेगा। एंड इफेक्टिवली हम कह रहे हैं पॉजिटिव आयन का मूवमेंट हो रहा है, बट बोथ आर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स। सो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये पीएन जंक्शन यानी पीएन ब्लॉक है, मैं तो पीएन ब्लॉक बोलना पसंद कर रहा हूँ 2D डायग्राम में, और ये मैं बोल रहा हूँ फॉरवर्ड बायस का केस है, मैं सिंगल लेयर दिखा रहा हूँ ऑफ डिप्लीशन रीजन हैविंग आयंस, और मैं यहाँ आपको होल्स दिखा देता हूँ। ऐसे बना लीजिए, कम से कम 7, 8, 9 बना लें, ताकि डायग्राम बहुत ज़्यादा भी नहीं भर दें, काउंट कर लीजिए, ऐसा नहीं है रैंडम भर दीजिएगा, फिर आपको दिक्कत होगा समझने में, थोड़ा सा मैथमेटिकल लेवल लेके चलिए। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं कि पाइपलिंग बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पाइप है, समझिए। ठीक है, मैं तो यहाँ ये पाइप नहीं भी बना रहे हैं तो मैं इसको मोटा कर देता हूँ तार को। सो ये ऐसा है, और ठीक है, मान लीजिए। सो जब ये वोल्टेज ग्रेटर देन ले रहा हूँ मैं 0.7 वोल्ट, मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, हम जाएंगे आगे, लेकिन अभी हमें पीएन जंक्शन के प्रॉपर्टी को समझने के लिए 0.7 से थोड़ा बड़ा होना जरूरी है फॉरवर्ड बायस के केस में। ठीक है, सो टेकिंग अ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड पीएन जंक्शन, व्हाट हैपेंस कि तारों में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, तो ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होगा आप देखिएगा इधर होगा, यानी जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा, तो इधर से इधर जा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये पूरा पाइप भरा हुआ है, जगह जगह पे मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ तो होल्स की अधिकता है, तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनेंगे कि जो एटम हैं सिलिकॉन के भी, चूंकि ये एक्सटर्नल फील्ड मैंने लगाया तो इसके अंदर में एक तेज तूफान पैदा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। आप समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बहुत तेज तूफान, बहुत हाई वेलोसिटी का तूफान पैदा होगा, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सिलिकॉन एटम ऑल्सो, क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कराना है। ये बोलेगा तारों का तो फ्लो कर रहा है बट कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है भाई। किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है किसी भी पॉइंट पे एक्यूमुलेशन नहीं हो सकता है। एक्यूमुलेशन नहीं होने का मतलब है कि वहाँ नल भी नहीं हो सकता है, फ्लो होता रहेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ से मिलेगा, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे किसी सिलिकॉन एटम से या जहाँ भी बॉन्डेड थे, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, मैं होल्स के बदले दिखा रहा हूँ, एंड मोर होल्स विल बी क्रिएटेड। आप समझिए इस एंड पे लेता हूँ। सो कोई सिलिकॉन, अगर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लगा दूँ, तो मान लीजिए यहाँ कोई सिलिकॉन एटम था, सपोज नियरेस्ट, ये कोई भी और फॉस्फोरस भी था, बट पॉइंट ये है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन इसके पास जो थे 4 बॉन्डिंग में, एक टूटा और होल पैदा हो गया, एंड इट विल कम हियर। ठीक है, सो जब मैं इसको कनेक्ट करूँगा यहाँ होल क्रिएशन शुरू हो जाएगा।
नियर होल क्रिएशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और यहाँ आने के बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूवमेंट करेगा। तो जब होल क्रिएशन होगा तो ये इसको फिल करने के लिए आगे बढ़ेगा, वो फिल करेगा, ठीक है। तब तक क्या होगा, फिर और होल क्रिएट होंगे, वो होल्स इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होते हैं फिर यहाँ आएंगे इस एरिया में एंटर करके फिर वापस वो यहाँ पहुँचेंगे और इस तरह से एक करंट का इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। सो यहाँ क्या है, हर बार एक होल का क्रिएशन होगा, यानी एक नहीं कह रहा हूँ, होल के क्रिएशन शुरू हो जाएंगे और वहाँ से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आप समझिएगा, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पी टाइप ब्लॉक है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है, गिनती के भी नहीं है नंबर में देखा जाए। तो यहाँ पर भारी मात्रा में करंट फ्लो करने के लिए मुझे बहुत सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को तोड़ना होगा। सो बिकॉज बहुत बड़ा एनर्जी आ रहा है जो खींच लेगा उसमें से, हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींच करके फ्री इलेक्ट्रॉन में फ्लो कराएगा कंडक्टर्स में, ठीक है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन पूरा फ्री है, ये फ्री का मतलब मुफ्त नहीं है यहाँ, ठीक है ना, फ्री नॉट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो यानी जो घूमने के लिए फ्री है, इट विल एंटर इनटू एन टाइप रीजन। नेचुरली यहाँ तो आबादी बहुत ज़्यादा है, तो जैसे ही यहाँ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ऐसे भी ये ड्रिफ्ट करता था और ऐसे भी इसको पुलिंग फोर्स मिल रहा है, आ जाओ, इलेक्ट्रॉन को तो खींच ही रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा फिल कर देगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन होल का एक बैलेंस भी बना रहेगा। ऐसा नहीं है केवल होल की मात्रा बढ़ते जाएगी, फिर तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर टूटते जाएगा और फिर पी टाइप जो धीरे धीरे आप देखेंगे पिघल गया और एन टाइप जो है वो ऐसे बूस्ट हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। सो ये बैलेंस होता रहेगा, यहाँ होल्स क्रिएट होते रहेंगे, यहाँ होल्स को फिल करते रहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, और फिर जो एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिर यहाँ आएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा फिर यहाँ आकर के फिर इलेक्ट्रॉन होल्स को भरेगी और ये क्वांटिटी चलता रहेगा। वहाँ कहानी दूसरी हो जाएगी, वहाँ भी फ्लो तो हो रहा है रिवर्स में। तो फॉरवर्ड बायस की कहानी ये है। अगर रिवर्स बायस को देखें तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ओके, तो रिवर्स बायस कर दिया, बैटरी को बदल दिया, पी टाइप इधर है, एन टाइप इधर है। अभी सिंगल लेयर दिखा रहा हूँ मैं डिप्लीशन रीजन में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो यहाँ होल्स हैं, थोड़ा सा और इससे नज़दीक बना लेते हैं, मान लीजिए चलो होल्स हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं फिर बोलूँगा काउंट करके बनाइए, रैंडम मत बनाइएगा। जो हम लोग पढ़ते थे समझते नहीं थे, सीधा होल्स बना दिया, इलेक्ट्रॉन होल्स बना दिया, अब क्या करना है पता नहीं, बस फिगर में भर दिया, है ना। तो उससे अच्छा है आप उसको थोड़ा सा देखिए, हम इंजीनियर हैं, हमें पता है कि क्या हो रहा है, हमें कुछ भी रैंडम नहीं करना है, हमें सामने वाले को समझाना है, चाहे वो एग्जामिनर हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई फ्रेंड हो। तो हम कंट्रोल अमाउंट में फिगर बनाएंगे, हमें पता है, क्योंकि हमें मोर ऑर्डर बेटर पिक्चराइजेशन हो रहा है। सो पी टाइप एन टाइप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा। अब मैं फिर कह रहा हूँ इसको अब क्या करें, फॉरवर्ड बायस में तो 0.7 वोल्ट से ज़्यादा रखना था, रिवर्स बायस में तो हम जो भी रखें, लेकिन चलिए हम कुछ रख लेते हैं 0.7 से आगे, फ़र्क नहीं, क्योंकि ये तो पोटेंशियल बैरियर इस डायरेक्शन में, तो यहाँ ओवरकम तो होगा नहीं, उल्टा ये मदद कर रहा है। इस वोल्टेज सोर्स ने कहा है कि मैं मेजॉरिटी को नहीं बढ़ने दूंगा आगे, ये भी कह रहा हाँ मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हारा पक्ष ले लिया, तो ये इस बैरियर पोटेंशियल का फेवर कर रहा है। तो जो भी होगा ये ऐड करेगा, डेफिनेटली हम थोड़ा इसको बढ़ाएंगे, भाई इससे बहुत बड़ा हस्ती है ये तो छोटा सा हिस्सा है अंदर में। सो इट इज़ अ एक्सटर्नल फोर्स। होता है ना, एक छोटा सा देश है, उसकी सेना छोटी है, एक बड़ा देश ने अपनी सेना भेज दी उसमें, वो फुल पावरफुल हो गया। तो कुछ ऐसा है कि इसका वैल्यू डेफिनेटली हम ज़्यादा रखेंगे, जो भी मान लें 0.7 1 2 3 4। होगा क्या कि करंट का फ्लो किधर होगा, जो कन्वेंशनल करंट है वो तो ऐसे फ्लो करेगा, कन्वेंशनल करंट। सो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, देखिए कन्वेंशनल करंट दिखा रहा हूँ, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है, तो हाँ ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
सो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएगा, यहाँ आएगा, मतलब आगे बढ़ रहा है, गति बहुत तेज़ है इसकी, इतना स्लो नहीं है। अब क्या होगा, पहले जा रहा था, खींच रहा था, अब ये मालूम है दुखी है, पी टाइप, कह रहा है कि भाई मुझे तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बार बार लेके निकल जा रहे हैं और मुझे होल्स क्रिएट हो रहे हैं, मुझे फिर फिल करना पड़ रहा है। अभी क्या होगा, अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहेगा ठीक है मैं फिल कर देता हूँ। ऐसा होगा, जब ऐसा होगा सारा होल बंद होकर के सारा सिलिकॉन एटम बंद हो जाएगा, कहानी बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, है ना। माइनॉरिटी चार्ज का मूवमेंट्स हो रहा है, और माइनॉरिटी चार्ज का मूवमेंट्स किधर है, करंट इधर है, ठीक है, माइनॉरिटी करंट इधर है, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उस डायरेक्शन में। सो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर था वो क्रिएट होता रहेगा, एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी कमिंग हियर, क्योंकि इस दिशा में मैंने बढ़ा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो और इलेक्ट्रॉन इधर क्रिएट होंगे और आयंस बनेंगे। यहाँ पर जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे यहाँ और आयंस बनेंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ होल्स क्रिएट होंगे, है ना, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हट गया तो जिस रीजन से हटा वो डिवाइड हो गया इलेक्ट्रॉन से, तो वहाँ पर क्या हुआ, एक्सपोज हो गया जो एटम है, और डिप्रेशन लेयर जो है वो और चौड़ा हो गया। तो अभी रिवर्स बायस में बताया भी था कि करंट फ्लो तो करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके इसको फिल करेगा उतना ही होल्स फिर और क्रिएट होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स और क्रिएट होंगे, एंड दिस फ्लो ऑफ चार्ज विल बी मेंटेन, इट विल बी वेरी वेरी लेस इन ऑर्डर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज करिए, बट ये मोशन होता रहेगा, ठीक है, गॉट इट। बट साथ ही साथ जैसे वहाँ मैंने कहा था कि डिप्लीशन लेयर थिन हो जाएगा, यहाँ डिप्लीशन लेयर थिक हो जाएगा, फिर एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा जब तक मैं वोल्टेज को इंक्रीज नहीं करूँगा। देखिए हर बार इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है ना, दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, करंट फ्लो स्टैब्लिश हो जाएगा। अगर मैं इसको और बढ़ाऊँगा और विद होगा, और जो है वो एक्सपोज होते जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स अलग होते जाएंगे, इधर आयंस क्रिएट होंगे, इधर होल्स क्रिएट होंगे, क्योंकि ये क्रिएशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और होल्स का साथ में क्रिएशन हो रहा है। आप समझिएगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स थे उसको मैंने खींच लिया, मैं कह रहा हूँ इस डिप्लीशन रीजन में जो लाखों करोड़ों सिलिकॉन एटम थे पीछे बैठे हुए थे, उससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना, तो होल्स के कारण एक अलग लेयर, ठीक है। अब आप सोचने लगे सर इस वॉल में और भी तो पीछे होगा, तो मान लिया ना ये पूरा वॉल बन चुका है, इस पूरे वॉल का सारा सिलिकॉन को मैंने खाली कर दिया इलेक्ट्रॉन से, उधर दे दिया, ये पूरा लेयर खत्म हो चुका, पूरा ब्रिक्स खत्म हो गया, सिलिकॉन के हर ब्रिक्स से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल के इधर दे दिया। अब अगला पिछला लेयर आ जाएगा, चलो तुम्हारा खत्म हुआ, अब उसके पीछे जो सिलिकॉन है, मतलब आप ऐसे समझिए कि ये बॉर्डर है, तो एक वॉल था आयंस का, अब इससे सारा इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, लेकिन इसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके पीछे एक और लेयर जो वॉल का है, सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। जैसे इलेक्ट्रॉन निकल के उधर जाएंगे, इधर होल्स तैयार हो गए, तो ये लेयर बन गया, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस एरिया में पॉजिटिव आयंस तैयार हो रहे हैं, ठीक है। सो ये कहानी है, गॉट इट। किताब पढ़िएगा एक बार, तो कन्फ्यूज़न होगा तो मुझे बताएंगे, कन्फ्यूज़न होना चाहिए। अगर कन्फ्यूज़न नहीं है इसका मतलब कि आपने पूरा लेक्चर ध्यान से नहीं सुना है या किताब को ध्यान से नहीं पढ़ा है। अगर कन्फ्यूज़न होगा तो इसका मतलब है कि या तो मुझे और कुछ ऐड करना है जो रह गया है, या कुछ और डिटेल में बताना है जो आपको अभी समझ में नहीं आया। तो प्लीज़ पोस्ट मी द क्वेश्चंस कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप सवाल पूछेंगे, उसी पर डिपेंड करेगा कि ये लेक्चर कितना समृद्ध होगा नॉलेज में। ओके, जब एक टीचर पढ़ाता है तो एक स्टूडेंट को माइंडसेट में लेके चलता है कि भाई कभी वो अपने आप को लेके चलता है उस स्टेज पर, कभी किसी को उससे बातचीत है तो उसके हिसाब से चल रहा है, या सामने जो बैठा है उसके हिसाब से ट्यून्ड हो रहा है। बट जब आप सवाल पूछते हो
तो रीट्यूनिंग होती है। सवाल, कोई भी सवाल सिल्ली नहीं हो सकता, इवन यू फील लाइक सिल्ली, ओके, जस्ट शुड बी डिसेंट। डिसेंट हो, सिल्लीनेस इज नथिंग, अ स्मॉल करेक्शन इज रिक्वायर्ड टू एवरीबॉडी। सो इफ यू विल आस्क क्वेश्चन, द लेक्चर विल बी मोर बेटर देन इफ यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, सो क्वेश्चन आस्क करिए। यू विल हैव डाउट, डाउट का मतलब कि आपने पढ़ा है, आपने लेक्चर सुना है और फिर उसमें आपको उसमें से सवाल है। फाइन, कीप लर्निंग।